हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में बिंदास पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अपना सबसे पहले बात बता दूं आपको कि अपने जो वीडियोस है काफ़ी लेट आ रहे हैं। इसके पीछे कुछ रीज़न है जिसके कारण मेरे को वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए वीडियोस अपने थोड़े लेट हो गए। लेकिन मेरे को पक्का यकीन है कि फिर भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं और कंटिन्यूसली चल रही है आपकी स्टडी। आई होप और आपके लिए ज़रूरी भी है। तो अपन बिना कोई टाइम ख़राब किए डायरेक्ट में मेरे टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने IUPAC ख़त्म कर दिया था। वापस से एक बार याद दिला दूँ, कॉपी पेन हाथ में रख लो, क्योंकि आज जो टॉपिक्स चलेंगे वो रियलिटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चलेंगे कि बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा, बॉन्ड टूटेगा कैसे, अभिकारक दिए मिलेंगे, रिएक्टेंट दिया मिलेगा, उससे प्रोडक्ट आप कैसे बनाओगे, उससे आप उत्पाद कैसे बनाओगे। बंध को तोड़ने वाली केमिस्ट्री पढ़ेंगे आज, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। तो कॉपी पेन साथ में रखो और केमिस्ट्री की दुनिया में आज आपको मैं लेकर चलने वाला हूँ। दिमाग को शांत रखना, जितना बता रहा हूँ उसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस करना। आज अगला टॉपिक IUPAC को ख़त्म करने के बाद में अगला टॉपिक लगाओ आप, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। हिंदी में बोले तो CX बंध की प्रकृति, कि CX बॉन्ड की नेचर कैसी होती है और इम्पोर्टेंट है। CX बॉन्ड की नेचर इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी के द्वारा अपन हेलो एल्केन्स को बनाएंगे, इसी के द्वारा अपन इसकी हेलो एल्केन की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता पूरा का पूरा चैप्टर इस छोटे से टॉपिक के ऊपर। अब समझो पूरी बातों को ध्यान से। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बेटा जी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर ही अपनी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हिंदी में इसको अपन विद्युत ऋणता बोलते हैं। विद्युत ऋणता कॉपी के ऊपर, ये अपना सिलेबस का टॉपिक नहीं है, कॉपी के ऊपर इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? सबसे पहले डेफिनेशन लिखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कि किसी परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉन को, किसी परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता कहते हैं। वापस बोल रहा हूँ मैं कि किसी परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता कहते हैं। इंग्लिश वाले लिख देना, कैपेबिलिटी ऑफ द एटम्स विच अट्रैक्ट bonded electron. The capability of atom which attract bonded electron is called electronegativity that atom. अब समझो इस बात का मतलब क्या है। देखो, मैंने आपसे बोला कि किसी परमाणु द्वारा, किसी एटम के द्वारा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। ध्यान से समझना, अगर ये वाली बातें समझ में आ गई तो मान के चलो सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लग गया। जैसे मान के चलो क्या हुआ, मेरे पास में ये कोई कंपाउंड है A, फिर ये बॉन्ड है, और आपको पता है एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पहला परमाणु, पहला एटम, और ये दूसरा एटम। ये पहला एटम और ये दूसरा एटम। मैं आपसे बोलूँ कि जो एटम A है, इस एटम A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
विद्युत ऋणता एटम बी से कम है, मतलब इसकी जो विद्युत ऋणता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। क्या बोला मैंने कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ से बी क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित ही करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। दो चीज़ है, एक तो गेन करना, मैं दो चीज़ लिख रहा हूँ याद रखना, काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, एक तो होता है गेन करना, एक होता है अट्रैक्ट करना, मतलब एक तो ग्रहण करना और एक होगा आकर्षित करना। दोनों चीज़ों में बेटा जी फ़र्क होता है। ग्रहण करना, जैसे कि ये चौक है, इस चौक को मैंने ग्रहण कर लिया, इसको मैंने गेन कर लिया, और एक मैं कर रहा हूँ इस चौक को मेरी तरफ आकर्षित। ये चौक है, इसको बस मेरी तरफ आकर्षित कर रहा हूँ, ना कि मैं इस चौक को ग्रहण कर रहा हूँ। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बंद के इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हमेशा आकर्षित किया जाता है, ना कि ग्रहण किया जाता है। अब याद रखने इस चीज़ को, मान के चलो, एक बार के लिए मान के चलना, ये जो चौक है, ये चौक इस ए की है, ए एटम, ए परमाणु की चौक ये है। इस बी परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो बी परमाणु क्या करेगा, इस चौक को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। बी परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो परमाणु बी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, जो कि ए का है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, जिसके कारण इस ए परमाणु पर, ए एटम पर कुछ चार्ज कम हो जाएगा, जिसके द्वारा अपन ने लिख दिया पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव किसकी तरफ जा रहा है, थोड़ा सा ही जाए, लेकिन किसकी तरफ जा रहा है, बी परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बी परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉन घिसक रहा है। तो इस बी परमाणु पर थोड़ा सा माइनस चार्ज आ जाता है, इसको अपन बोलते हैं डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश। वापस से समझ लेना, ए परमाणु और बी परमाणु, इस बात को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक परमाणु ए है और एक परमाणु बी है। इस ए परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी परमाणु से कम है, मतलब कि बी परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन लिखाई कि किसी परमाणु द्वारा बंद के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना, ना कि ग्रहण करना। तो बी परमाणु क्या करेगा, इस ए परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा बेटा जी, जिसके कारण इस बी परमाणु पर थोड़ा सा क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ए परमाणु पर थोड़ा सा क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस प्रोसेस को, जैसे ही थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आया, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब कि ध्रुवता। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं पोलैरिटी, मतलब कि ध्रुवता। ध्रुवता का मतलब एक परमाणु पर आंशिक धनावेश, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और एक परमाणु पर आंशिक ऋणावेश, पार्शियली नेगेटिव चार्ज जब आ जाता है, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं ध्रुवता। और याद रखना एक बात हमेशा, कि जहाँ पर भी ध्रुवता उत्पन्न होती है, जहाँ पर भी पोलैरिटी उत्पन्न होती है, जहाँ पर भी एटम पर आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश चार्ज उत्पन्न होता है,
वो बॉन्ड उतना ही वीक हो जाता है। इस बात को फटाफट नोट करना कि जब दो परमाणुओं के मध्य ध्रुवता उत्पन्न होती है, जब दो परमाणुओं के मध्य ध्रुवता उत्पन्न होती है तो उन परमाणुओं के बीच बनने वाला बंध दुर्बल हो जाता है। जब दो परमाणुओं के बीच ध्रुवता उत्पन्न होती है तो उन परमाणुओं के मध्य बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा और आसानी से टूट जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पर पोलैरिटी उत्पन्न हुई, जहाँ पर भी आपको पोलैरिटी ऑब्जर्व होगी, समझ जाना वो बॉन्ड उतना ही वीक हो चुका है। तो मेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है एक परमाणु की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, एक परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जिसकी ज़्यादा होगी वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा प्रभाव इस बी एटम पर जाएगा। इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा प्रभाव बी एटम पर जाएगा, जिससे बी पर चार्ज कैसा आया, नेगेटिव, और ए पर प्रभाव थोड़ा सा कम हो गया तो ए के ऊपर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। मतलब कि पोलैरिटी उत्पन्न हो गई, ध्रुवता उत्पन्न हो गई। एक तो धनात्मक ध्रुव बना, नेगेटिव पोलैरिटी बनी, और एक तरफ पॉजिटिव पोलैरिटी आई और एक तरफ नेगेटिव पोलैरिटी आई। मतलब कि बॉन्ड हो गया पोलर नेचर उत्पन्न हो गई, ध्रुव प्रकृति उत्पन्न हो गई, जिससे बॉन्ड कैसा हो गया, वीक हो गया। तो मेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। दिमाग में इतना ही रखना कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जैसे ही आकर्षित किया, जैसे मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपसे ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, आपके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करूँगा। ले नहीं रहा मैं आपसे इलेक्ट्रॉन, बस आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको मैं आकर्षित करने वाला हूँ। तो मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा तो मेरे ऊपर चार्ज कैसा हो गया, मेरे ऊपर चार्ज आया पार्शली नेगेटिव, और आपके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव कम हुआ तो आपके ऊपर कौन सा आ गया, पार्शली पॉजिटिव। अपन दोनों के बीच में एक पोलैरिटी उत्पन्न हो गई। पोलैरिटी का मतलब मेरे ऊपर एक चार्ज आया थोड़ा सा, आपके ऊपर एक चार्ज आया थोड़ा सा। अब अपन दोनों की जो बॉन्डिंग है वो कैसी हो गई, वीक हो गई। वीक करना नहीं है, ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको कि अपन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो कैसी हो गई, वीक हो गई। तो इस कंसेप्ट को ही बेटा जी अपन बोलते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको नोट करो, डेफिनेशन में लिखा चुका हूँ, उस डेफिनेशन के नीचे फटाफट इसको नोट करो। हो गए नोट। अच्छा, आगे की चर्चा करते हैं। अब अपने टॉपिक के ऊपर आ जाओ। टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का मतलब कार्बन और हेलोजन के मध्य बनने वाला जो बॉन्ड होगा उसकी नेचर कैसी होगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी। देखो ध्यान से, अब ये कार्बन और कार्बन के साथ में जुड़ा कोई हेलोजन, कौन सा जन, हेलोजन। और हेलोजन का मतलब कौन कौन, X का मतलब यहाँ पर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने, कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। अगर आपने आवर्त सारणी 11th क्लास में अच्छे से पढ़ी है तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, मतलब कि जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन लेना उतना ही मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन लेना मेरे लिए मुश्किल है, मतलब मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही कम इलेक्ट्रो
नेगेटिविटी होगी। इसका ध्यान रखना, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, कि साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अच्छा, इसकी बात करते हैं। अपन को नेचर देखनी, इस जो CX बॉन्ड है, इस CX बॉन्ड की नेचर कैसी होती है। अब देखो बच्चों, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट पता चल गया तब आप CX बॉन्ड की नेचर को भी अच्छे से कवर कर सकते हो। देखो सामने ये हेलोजन और ये कार्बन। एक बार के लिए याद रखना, फिर मैं आपको ट्रिक वाइज सब कुछ बता दूंगा कि जो कार्बन है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो खुद ही बताओ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो क्या करता है, वो करेगा CX बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अभी अपन ने कवर किया, ये क्या करेगा, CX बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, कार्बन पर चार्ज आएगा आंशिक धनावेश और हेलोजन पर चार्ज आएगा आंशिक ऋणावेश। सबको पता है क्यों हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो हेलोजन ने क्या किया, इस CX बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। जैसे CX बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो हेलोजन पर चार्ज कैसा आया, हेलोजन के ऊपर चार्ज आया आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर चार्ज आया आंशिक धनावेश, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। मतलब यहाँ से क्लियरिटी क्या आ रही है, जो CX बॉन्ड है उसकी नेचर कैसी है, पोलर, ध्रुव। क्यों, एक ध्रुव, यहाँ ध्रुव का मतलब होता है चार्ज, जो ध्रुव का मतलब है चार्ज, आवेश। तो एक ध्रुव यहाँ बना और एक ध्रुव यहाँ बना, तो CX बॉन्ड की नेचर कैसी हो गई, ध्रुव प्रकृति हो गई। कैसी हो गई, ध्रुव प्रकृति का होता है। क्यों होता है ध्रुव प्रकृति का, क्योंकि कार्बन पर एक ध्रुव, कार्बन के ऊपर एक ध्रुव आया, हेलोजन के ऊपर एक ध्रुव आया। कैसे आया, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो हेलोजन ने क्या किया, इस CX बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। खींचने पर हेलोजन के ऊपर चार्ज कैसा आया, नेगेटिव चार्ज आया थोड़ा सा। कार्बन पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज आया थोड़ा सा। चार्ज का मतलब होता है ध्रुव, तो CX बॉन्ड के बीच में ध्रुव बना, मतलब CX बॉन्ड की प्रकृति कैसी हो गई, ध्रुव प्रकृति हो गई। मैंने पहले ही बोला था, जहाँ पर पोलर नेचर आती है, मतलब कि ध्रुव प्रकृति आती है, वो बॉन्ड उतना ही वीक हो जाता है। बॉन्ड कैसा बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा। तो खुद ही बताओ, CX बॉन्ड इसके बजाय कैसा हो गया, वीक हो गया। अब इस बॉन्ड को तोड़ना एकदम आसान है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है बोर्ड क्लास में कि CX बंध की प्रकृति को समझाइए। तो क्या बोलोगे कि CX बंध में हेलोजन परमाणु की, हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाँ बोलो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो हेलोजन एटम इस CX बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हेलोजन क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे हेलोजन पर चार्ज कैसा आया, आंशिक ऋणावेश, और कार्बन पर कैसा आया, आंशिक धनावेश। धनावेश क्या बताएगा, कमी बताएगा। इसको भी लिख लो, किसी को नहीं पता तो। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कमी, किसकी कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। नेगेटिव चार्ज का मतलब ज़्यादा, कौन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। इसके पास कमी तो आ रही है, थोड़ा सा प्रभाव कम तो हो गया ना इलेक्ट्रॉन का, अरे हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। किसकी तरफ चला गया, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन घिसक, हेलोजन की तरफ चला गया। तो हेलोजन के ऊपर आंशिक नेगेटिव, कार्बन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज। चार्ज का मतलब होता है ध्रुव। तो CX बॉन्ड की नेचर कैसी हो गई, ध्रुव प्रकृति हो गई, पोलर नेचर हो गई। जो बॉन्ड पोलर नेचर का होता है वो बॉन्ड उतना ही वीक होता है। तो सीधा सीधा क्या बोलोगे कि CX बॉन्ड में हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण यह
CX बंध के C और X बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए CX बॉन्ड ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो फटाफट इसको नोट करो। अगली क्लास में अपन प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन की बात करेंगे, बहुत सारी ट्रिक्स की बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में आपको मैं घुमा कर लाऊंगा और उसके बाहर निकलना मना है। जैसे अपने देश में लॉकडाउन हो रहा है, वैसे ही अपन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में घुसना है और वहाँ पर लॉकडाउन हो जाना है। अगली क्लास में बात करेंगे अगले टॉपिक की। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।